हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी क्लास सीजीएल टायर 1 2025 क्या 2025 में जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं वो लगभग लगभग आपको सब करा दिया जाएगा। अगर पूरा नहीं हो पाया तो आपकी क्लास कल लग जाएगी। ठीक है। क्या सीजीएल टायर 1 की जितने भी 2025 में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछेंगे वो साथ में आपको कराऊंगा। आज की क्लास आपकी यही है। देखो, जो आज आपकी स्लाइड की क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि जो भैया बनाते हैं उनका एग्ज़ाम लगा है, तो इसलिए जो स्लाइड की क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो सकती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं प्रयास करूँगा कल या परसों से आपको वही स्लाइड मतलब अच्छी क्वालिटी की मिलना स्टार्ट कर हो जाएगी। आप लोग बताइएगा कमेंट में, अगर ये अच्छी है स्लाइड तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ भैया ये भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छा दिख रहा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर क्वालिटी कम होगी, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कल या परसों से आपकी वही स्लाइड मिलने स्टार्ट कर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए मैं अपना वर्ड्स स्टार्ट करता हूँ। देखो, क्या है पहला वर्ड। पहला वर्ड क्या है, इसको पहला वर्ड बताना है आपको। पहला वर्ड क्या बताना है आपका, नेबुलस। नेबुलस को क्या बताना है आपका, सिनोनिम से बताना है। नेबुलस जानते हैं आप, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे टीसीएस हो चाहे क्या नाम है एडीक्यूटी, दोनों बहुत बार पूछ रहा है, मतलब हमेशा से पूछता है वो क्या आपको हमेशा से टीसीएस पूछता ही रहा है नेबुलस, और ये सदाबहार है, ये पूछेगा ही। नेबुलस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या धुंधला कह सकते हो। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, वैगू दिया गया है जो आप लोग जानते हो, प्रेसाइज दिया गया है और ऑब्वियस दिया है और क्लियर दिया है। ठीक, इसका क्या बताना है आपका, सिनोनिम्स बताना है। देखो, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, मुझे लगता है ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे ना। देखो, ये दोनों तो नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा। देखो, वैगू इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनडिस्टिंक्ट मतलब धुंधला। ओबिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। इक्वियोकल मतलब क्या होता है, संदेहपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, सटीक होता है, मतलब एक्यूरेट। कोई चीज़ एकदम एक्यूरेट है मतलब बिल्कुल सही है। डेफिनेट जानते हो, निश्चित है। मेटिकुलस मतलब क्या है, बहुत बारीकी से करने वाला। स्पेसिफाई, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट है। एक्सप्लिसिट मतलब क्या है, अस्पष्ट है। ठीक, क्या है, अस्पष्ट है। एक मिनट इसको पहले, फिर क्या है, ऑब्वियस है मतलब क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक, क्या है, ऑब्वियस है, तो क्या होगा ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्लियर, स्पष्ट मतलब लूसिड है, स्पष्ट है मतलब एकदम क्लियर है। अपैरेंट है, स्पष्ट है। क्या है, जो साफ दिखे। एविडेंट है, क्या है, स्पष्ट है। पेटेंट है मतलब साफ तौर पर दिखने वाला है। ट्रांसपेरेंट जानते हो क्या होता है, पारदर्शी होता है। पर्सपिकुअस क्या होता है, मतलब आसानी से समझा जाने वाला, मतलब कि आसानी से जो समझ में आ जाए। ठीक है, क्या बताना है, नेबुलस को मुझे क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। ये होगा प्रिसाइज नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है। क्या है, पहला वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। देखो, मैं इसमें लगभग जितना भी है ऑप्शन एलिमिनेशन से आप तुरंत ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। देखिएगा, 3 ऑप्शन मैक्सिमम क्वेश्चन में सेम दिया गया है, मतलब इसका वही सिनोनिम दिया गया है, एक ही जो है वो डिफरेंट दिया है। तो आप जिसको वर्ड पावर की ज़्यादा कमांड है, जिस पर मतलब जिसको वर्ड पावर पे कमांड है, वो तुरंत आंसर पे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब अगला क्या है, एरुडाइट। ये तो कौन नहीं जानता, इसका क्या बताना, एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम्स। इसका मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक, क्या होता है, विद्वान। स्कॉलरली होगा, अनइन्फॉर्म्ड, लर्न और इंटेलेक्चुअल होगा। ये होगा नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगा। कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। होगा कि नहीं होगा, चलो स्कॉलर, स्कॉलरली क्या है, स्टूडियस। स्टूडियस क्या है, स्टूडियस क्या है, बुकिस है। लर्नेड, अकेडमिक क्या है, अकेडमिक। देखो,
स्टूडियस, स्टूडियस मतलब क्या होता है? अध्ययनशील। बुकिश मतलब क्या होता है? किताबी ज्ञान वाला, मतलब किताबी कीड़ा। लर्नड जानते हो, विद्वान। एकेडमिक, शैक्षणिक। देखो अनइन्फॉर्म, अनइन्फॉर्म मतलब क्या होता है? अनजान। इग्नोरेंट जानते हो। अनअवेयर है मतलब किसी चीज़ से अनअवेयर है। इल इन्फॉर्म्ड मतलब क्या है? अधूरी जानकारी वाला। क्लूनेस, क्लूनेस जानते हो ना? बिल्कुल अनजान। अनअवेयर, फिर से वही लिख दिया गया। लर्नेड, विद्वान है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? मतलब वो है बौद्धिक है, बौद्ध है। सॉरी, बौद्धिक मतलब ज्ञान है। सेरिब्रल मतलब दिमागी है। रेशनल, तर्क संगत है। मेंटल, मानसिक है। क्या एरुडाइट का क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। इसका मतलब विद्वान। स्कॉलरली होगा? नहीं होगा। लर्नेड नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल नहीं होगा। तो कौन सा होगा? अनइन्फॉर्म्ड होगा। कौन सा? बी वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो काफ़ी बार क्या नाम है, मुझे लगता है सीजीएल में आया है, सीटेसल में आया है और सीपीयू में भी आया है। इनकॉमियम, ये क्या है? दोनों में आया है, लगभग लगभग सब में पूछा जा रहा है ये। इनकॉमियम, इनकॉमियम मतलब क्या होता है? प्रशंसा या गुणगान। आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। देखो क्या लिखा है? पेंजायरी मतलब प्रशंसा, अति प्रशंसा। यूलॉजी जानते हो क्या? श्रद्धांजलि भाषण या प्रशंसा भाषण। ट्रिब्यूट भी जानते हो? ट्रिब्यूट जानते हो ना? क्या होता है ट्रिब्यूट, बताओ। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि या सम्मान। लॉडेशन जानते हो? प्रशंसा या सराहना। कमेंडेशन क्या होता है? प्रशंसा। सिटेशन क्या होता है? मतलब ये कह सकते हो वही चालान या प्रशंसा। सॉरी कह रहे हैं चालान। क्या है? एक मिनट, इसको पहले काट दे। देखो सिटेशन क्या है? इसको क्या कह सकते हो? प्रशंसा कह सकते हो। प्रेज, प्रेज मतलब जानते हो आप लोग? अपलोड क्या होता है? सराहना। अक्लेम जानते हो? जय जयकार या वाहवाही करना। एक्सटोल, एक्सटोल मतलब क्या होता है? बहुत अधिक प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई कह सकते हो मतलब जैसे बढ़ा चढ़ा कर मतलब तारीफ करना ना। पेंजारिक फिर से आ गया। क्या है? पेंजारिक मतलब वही प्रशंसा। हम्म, क्या है? कैस्टिकेशन, क्या है? कैस्टिकेशन मतलब क्या होता है? सेंसर। देखो इसका मतलब होता है कैस्टिकेशन क्या होता है? सजा या कह सकते हो कड़ी निंदा। सेंसर, आलोचना। रेप्रीमेंड मतलब फटकार। कंडेमनेशन मतलब निंदा। सेंसर निंदा। और क्या है? रिव्यू, रिव्यू मतलब क्या होता है? फटकार। ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि। क्या है? ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि। देखो इनकॉमियम, इनकॉमियम को मुझे क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है? इनकॉमियम, इनकॉमियम को मुझे सिनोनिम्स बताना है। पेंजेरिक होगा? सॉरी इंटोनिम्स नहीं होगा। प्रेज नहीं होगा, सिनोनिम्स कह सकते हो। ट्रिब्यूट नहीं, तो क्या बचा? कैस्टिकेशन। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है? कॉस्टिक, कॉस्टिक क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स बताना है। कॉस्टिक का क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स बताना है। ठीक, ऑप्शन काइंड दिया है, माइल्ड, मिल्ड, जेंटल और सार्कास्टिक। देखो कॉस्टिक मतलब तीखा या कड़ू कह सकते हो। सिनोनिम्स मिल्ड, लेनियंट, टेंडर, मॉडरेट, काम। लेनियंट क्या होता है? उदार को बोलते हैं। टेंडर मतलब कोमल। मॉडरेट मध्यम। काम शांत। जेंटल एकदम जेंटल है मतलब विनम्र है। काइंड दयालु है। एमिएबल मतलब मिलनसार है। बहुत बार एग्जाम में मैं वही ऑप्शन डाला हूँ जो काफ़ी बार बहुत बार मतलब टीसीएस हो या इस बार के एग्जाम में जो आए हैं वर्ड, मैं वही वर्ड जो है इसमें टाइप किया हूँ। ठीक है। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट मतलब क्या होता है? परोपकारी। सार्कास्टिक मतलब व्यंगात्मक। आयरोनिकल विडम्बना। मॉकिंग है, टॉन्टिंग है, स्कॉर्नफुल है, डेरिज डेरिसिव है और सटायरिकल है। देखो आयरोनिकल मतलब क्या होता है? विडम्बना। मॉकिंग मजाक उड़ाने वाला। टॉन्टिंग चिढ़ाने वाला।
स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कार, डेरिजन मजाक उड़ाने वाला, और सैटिरिकल इसका व्यंग्यात्मक। ठीक, देखो कॉज कॉस्टिक का मतलब तीखा या कड़वा, इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स, काइंड होगा, मिल्ड होगा, जेंटल होगा, फिर क्या बचा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। होगा कि नहीं होगा? देख रहे हो ऑप्शन जो है तीनों एकदम सेम है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। सीधा ये बता रहा है कि मैं थर्ड वाला मतलब फोर्थ वाला हो जाऊंगा। समझ में आया? अगला, ये तो कितनी बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक, क्या बताना है मुझे? एंटोनिम्स बताना है। किसका? इवानिसेंट, इसका मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर, यूफिमरल, ट्रांजिएंट, एंड्योरिंग, फ्लीटिंग। ऑप्शन देखकर तुरंत पहुंच जाओगे आंसर पर। पहुंच जाओगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप लोग बताइए कब तक। देखो, इफेमरल इसका मतलब अल्पकालिक, शॉर्ट लिव, ब्रीफ संक्षिप्त, टेम्पररी अस्थायी। ट्रांजी ट्रांजिएंट मतलब क्या है? ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक है। इंड्यूरिंग क्या है? इंड्यूरिंग मतलब अस्थायी है या टिका हुआ है। परमानेंट, परमानेंट है कोई चीज। इटर्नल मतलब अनंत है। परसिस्टेंट लगातार। एबाइडिंग मतलब लंबे समय तक रहने वाला। लास्टिंग क्या है? लास्टिंग मतलब टिकने वाला। कंटिन्यू मतलब लगातार। फ्लीटिंग क्या है? मतलब क्षणिक है, क्षणभंगुर कह सकते हो। क्या बताना है? इवानिसेंट का मुझे एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो इफेमेरल होगा? नहीं होगा, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। ट्रांजिएंट सिनोनिम्स हो जाएगा। फ्लीटिंग सिनोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानेंट। सी वाला ऑप्शन मेरा कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्या है? बिब्लियोफाइल। कौन नहीं जानता बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है? बिब्लियोफाइल का क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन, पब्लिशर, बुक कीपर, लाइब्रेरियन, बुक लवर है। बिब्लियोफाइल चाहे वन वर्ड में हो चाहे सिनोनिम्स में इस बार दे दिया है। और ये वन वर्ड में जो मुझे लगता है सीटसल में भी पूछा है, सीपीओ में भी पूछा है, और स्टेनोग्राफर में भी पूछा है। ठीक, तीनों एग्जाम में पूछा है बिब्लियोफाइल। वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, चाहे सीजीएल में हो चाहे सीपीओ में हो, वही घुमाकर कहीं सिनोनिम्स का वन वर्ड में बना दिया है, कहीं वन वर्ड का सिनोनिम्स बना दिया है, कहीं एंटोनिम्स दे दिया है, कहीं वही। इस बार का जो मैं देखा हूँ, क्या नाम है वो, इरर, स्पेलिंग मिस्टेक, वो थोड़ा अच्छा लेवल था, मैं उसको करा दिया हूँ। उसमें एक दो मुझसे गलती हो गई है, वो देखिएगा, मैं कमेंट में बता दिया हूँ। एक साइड गलती हुई है, एक दो गलती देखिएगा, उसका मैं कमेंट में बता दिया हूँ। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप लोग देख लीजिएगा। और शीर्षल का जो है, क्या नाम है, सिनोनिम्स में ही करा चुका हूँ। सेकेंड पार्ट जो है आज शाम को या कल उसका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और हाँ शीर्षल का करा दिया हूँ। अगर आप लोग जाकर वीडियो में क्या नाम है वो उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। एसएससी, सीबीओ, सीजीएल, ओकैब, एडीक्यूटी पैटर्न सबका प्लेलिस्ट बना बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो जो आपको रिक्वायरमेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके जो टॉप लेवल के क्वेश्चन उसको भी मैं कराया हूँ। ठीक है, तो क्या है बिब्लियोफाइल? बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स। पब्लिशर होगा? नहीं, इसका मतलब क्या होता है? प्रकाशक। बुक कीपर मतलब कह सकते हो लेखाकार ना। हाँ, कीपर इसी को बोलेंगे। देखो लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरियन जो होते हैं, लाइब्रेरियन चलाने वाले मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष कह सकते हो। आर्चिविस्ट मतलब अभिलेखाकार अधिकारी जो होते हैं। बुक लवर मतलब वही किताबों का शौकीन। कौन सा ऑप्शन होगा? ये तीनों होगा? नहीं होगा, बुक लवर होगा। बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, तो मेरा डी वाला ऑप्शन सही होगा। होगा ना? यही होगा। अगला क्या है? एक मिनट, थोड़ा- क्या दिया है?
इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स क्या है? लैक्रीमोस। लैक्रीमोस को क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना। मतलब लैक्रीमोस मतलब होता है जैसे रोने धोने वाला। क्या है? रोने धोने वाला। ऑप्शन टीयरफुल, मॉर्नफुल, बीपी, जोवियल। भाई देख रहे हो ऑप्शन क्या क्या अच्छा अच्छा दिया है। यही बता रहा है कि भाई यही टिक मार कर तुरंत निकल जाओ। सही है कि नहीं? अगर जो है मैं ये जो इसको मैं जो नोट डाउन किया हूँ, अगर ये आपको कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाँ ये जो आप इसका सिनोनिम्स डाल रहे हैं रिलेटेड वर्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं जो है वही वर्ड डाल रहा हूँ जो इस बार के 2025 में एग्जाम में आया, बहुत ज़्यादा रिपीटेड, और टीसीएस बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड पूछा है वही अच्छे अच्छे वर्ड में जो है वही लिखता हूँ। ठीक है। टीयरफुल मतलब आंसू भरा। डोलफुल काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्या है? उदास है। क्या है? लैचिमोर। इसका यहाँ पे सिनोनिम्स मुझे रॉन्ग लग रहा है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। सारोफुल जानते हो क्या होता है? दुखी। मेलनकोली मतलब उदास। काफ़ी बार आ चुका है ये, मुझे लगता है तीनों एग्जाम में, सॉरी सीपीओ, सीटसल, वन वर्ड में भी पूछा है और एंटोनिम्स में भी पूछा है, सीटसल का पूछा है। और सिकैनरी एक वर्ड जो मैं देखा हूँ लगभग पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है तीनों एग्जाम में, वो मुझे लगता है सीजल मेंस में जरूर टपकेगा। ठीक है। मॉर्नफुल जानते हो क्या हो? शोकपूर्ण। बीपी मतलब रोने जैसा। जोवियल भाई खुश मिजाज है, चीयरफुल है, प्रसन्न है, जॉयफुल है, आनंदित है, जेनियल है मतलब मिलनसार। जोली मतलब हंसमुख। लेचिमोस क्या है? लेचिमोस क्या है? लैक्रिमोस। इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। किसका? लैक्रिमोस। देखो टीयरफुल होगा? नहीं होगा। मॉर्नफुल नहीं होगा, क्यों? सिनोनिम्स है भाई। बीपी नहीं होगा। कौन सा है? डी वाला। इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। अगला, अगला क्या बताना है? सिनोनिम्स। कितन किसका? डेलिटेरियस। काफी बार आ चुका है ना। किसका? डेलिटेरियस। क्या होता है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट कहोगे? इसका है ऑप्शन हार्मफुल, यूजफुल, कन्फाउंडिंग, हेल्पफुल। ठीक। क्या बताना है? सिनोनिम्स। किसका? डेलिटेरियस। डेलिटेरियस क्या होता है? मैं भी क्या बताया? हानिकारक बताया था। तो स्वादिष्ट बताया था ना, सॉरी उसका क्या है, क्या हो जाएगा? डेलिटेरियस मतलब हानिकारक। इसका क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स। हार्मफुल का परनीसियस। क्या होता है? हानिकारक। नॉक्जियस मतलब हानिकारक। हैजार्डस। हैजार्डस मतलब जोखिम भरा या खतरनाक। इंज्यूरियस मतलब नुकसान पहुंचाने वाला। पेरिलस मतलब खतरनाक। यूजफुल जानते हो। कंफर्टिंग मतलब दिलासा देने वाला। कैजोल। कैजोल तो काफ़ी बार आ चुका है ना, सांत्वना देना। सोलेस मतलब सांत्वना। सूद मतलब क्या होता है? राहत। हेल्पफुल जानते हो। देखो डेलिटेरियस मतलब हानिकारक। इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स। यूजफुल होगा? नहीं होगा। कंफर्टिंग नहीं। हेल्पफुल नहीं। क्या बचा? पहला वाला। ऑप्शन देख रहे हो? खाली सीधा ऑप्शन में पहुंचिए आप, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत अच्छा अच्छा दिया। अच्छा अच्छा मतलब स्टूडेंट आराम से ऑप्शन पे तुरंत पहुंच जाएगा। अगला, कैकोफोनी काफ़ी बार आ चुका है। इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स। कैकोफोनी क्या बताना है? एंटोनिम्स। कैकोफोनी मतलब शोरगुल। नॉइज। हारमोनी मतलब सामंजस्य या तालमेल। डिसोनेंस। क्या है डिसोनेंस? इसका असंगति। डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? मतभेद। डिसहार्मनी मतलब असमंजस। डिसएग्रीमेंट जानते हो? क्या जानते हो? असहमति। कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? टकराव। और स्ट्राइफ मतलब स्ट्राइफ झगड़ा कह सकते हो ना। क्लैमर।
हंगामा, ये देखो, हुई एंड क्राई, इसका मतलब क्या होता है, शोर शराबा। ये जो है, इसको मैं ईडियम फ्रेज काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कमोशन क्या होता है, हो हल्ला, शोरगुल, अफरा तफरी। एलिंग चिल्लाना। टुमुल्ट, टुमुल्ट मतलब कह सकते हो उथल पुथल। बैबल क्या होता है, बैबल बक बक करने वाला। ठीक है। कैकोफोनी क्या बताना है मुझे, एंटोनिम्स। किसका बताना है, कैकोफोनी। नॉइज होगा, डिसोनेंस, क्लैमर, क्या बचा, साफ साफ दिखाई दे रहा है बी, हार्मोनी। ठीक। अगला, एक क्या है, सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज क्या बताना है मुझे, एंटोनिम्स। सबटरफ्यूज मतलब कह सकते हो क्या, छल कपट। किसका, सबटरफ्यूज मतलब छल कपट। सिकेंडरी देख रहे हो भाई, फिर से आ गया तुरंत। ट्रीकरी, डिसीज। कैंडोर, ट्रीकरी, डिसेप्शन। ये वाला वर्ड बहुत बार भाई बहुत घूम रहा है ये टपकेगा आने वाले एग्जाम में, तुम देख लेना, किसी न किसी में जरूर आएगा ये। सिकेंडरी फिर से आएगा, लिख के ले लो। क्या है, सिकेंडरी, ये क्या होगा, टपकेगा मतलब टपकेगा जरूर। इसका मतलब क्या होता है, चालबाजी। ट्रीकरी मतलब चालाकी से धोखा देना। डिसीज जानते हो धोखा देना, कौन नहीं जानेगा। कैंडोर मतलब स्पष्ट है। फ्रैंकनेस एकदम सही है, मतलब फ्रैंक है ना वही। क्या है, हॉनेस्ट ईमानदार है। ओपननेस है मतलब स्पष्ट है। सिंसरिटी मतलब क्या, ईमानदार है। फोर्टराइटनेस है मतलब स्पष्ट है। ट्रिगरी जानते हो क्या, चालबाजी। डिसेप्शन धोखा। कनिंग चालाक। गुइल कपट। हाइपोक्रेसी क्या, पाखंडी। सब्टरफ्यूज मतलब छल या कपट, छल कपट। इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स। क्या होगा, सिकेंडरी होगा, नहीं होगा, ये तो इसका सेम हो जाएगा मतलब सिनोनिम्स। कैंडोर हाँ, ये नहीं, ये नहीं, कौन सा होगा, कैंडोर। पी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है। अगला, जुवेनाइल का क्या बताना है, सिनोनिम्स। काफ़ी बार आ चुका है, मतलब लड़कपन या कम उम्र या बच्चा बच्चा कह सकते हो। सिनोनिम्स बताना है, एडल्ट, वाइस, चाइल्डिश, मैच्योर। कौन सा होगा, वाइस मतलब बुद्धिमान। सगैसियस बहुत बार एग्जाम में आया, अभी भी आएगा, आता रहेगा, आया भी है। जुडिशियस क्या होता है, समझदार। प्रूडेंट साव मतलब क्या है, सावधान, मतलब विवेकी कह सकते हो ना, प्रूडेंट। मैच्योर क्या, मैच्योर है। ग्रो मतलब बड़ा हो रहा है। देखो, जुवेनाइल मतलब लड़कपन, इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स। एडल्ट होगा, नहीं। वाइस होगा, चाइल्डिश, मैच्योर भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला, सी वाला। अगला क्या है, एक्सटारपेट। इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स। एक्सटारपेट मतलब क्या होता है, जड़ से मिटा देना। एक्सटारपेट। एक्सटर्मिनेट, इस्टेब्लिश, अप्रूव, इरेडिकेट। ठीक। देखो क्या है, एक्सटर्पेट, एक्सटर्मिनेट मतलब क्या है, पूरी तरह से नष्ट कर देना। इरेडिकेट मतलब क्या होता है, जड़ से मिटा देना। एनिहिलेट जानते हो, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, क्या है, पूरी तरह से नष्ट करना। ओब्लिटरेट मतलब मिटा देना। डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना। विप्ड आउट मतलब पूरी तरह, क्या कह सकते हो, पूरी तरह खत्म कर देना। इस्टेब्लिश स्थापित करना। क्रिएट करना। इंस्टीट्यूट करना मतलब इंस्टीट्यूट मतलब स्थापित करना, कोई संस्था। सेटअप लगाना। इनिशिएट जानते हो, शुरुआत करना। अप्रूट मतलब जड़ से उखाड़ना। इलिमिनेट खत्म कर देना। अबोलिश समाप्त करना, रिमूव कर देना। इरेडिकेट जड़ से मिटा देना। एक्सटर्पेट का क्या बताना था मुझे, एंटोनिम्स बताना था। इसका मतलब क्या होता है, जड़ से मिटा देना। क्या, एंटोनिम्स।
किसका? एक्सटर्पेट का। क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। एक्सटर्मिनेट होगा? नहीं होगा। इस्टेब्लिश हो सकता है, अप्रूव नहीं, इरेडिकेट नहीं, इस्टेब्लिश। कौन सा ऑप्शन? बी वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला आप लोग बताइए। क्या है? कलव, क्लाउ मतलब इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है क्या? अनुभवहीन। क्या है? अनुभवहीन। इनएक्सपीरियंस मतलब नोविस है, नौसिखिया है। अमेट्योर, अमेट्योर मतलब वही क्या? नौसिखिया। कलाऊ, अनस्किल्ड है, उसके अंदर अनस्किल्ड मतलब स्किल नहीं है। एक्सपीरियंस है मतलब एक्सपीरियंस है उसके अंदर। वेटरन है मतलब अनुभवी है, बहुत बारी एग्जाम में है। एडेप्ट, निपुण मतलब निपुण। प्रोफिशिएंट क्या है? माहिर है। वाइस बुद्धिमान है। प्रूडेंट समझदार। सगैसियस बहुत बार बता चुका हूँ, बुद्धिमान है। जुडिशियस क्या है? विवेकपूर्ण। इंसाइटफुल बहुत बार आ चुका है, गहरी समझ वाला। एस्ट्यूट चतुर कह सकते हो या तेज समझ वाला। परसेप्टिव मतलब एकदम समझ वाला। मैच्योर, मैच्योर है। कलाउ क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स। इसका मतलब अनुभवहीन। क्या हो जाएगा? इनएक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस तीनों सेम दिख रहा है, कौन सा? ये वाला। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला। प्लेकेटरी, इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स मतलब शांत या मनाने वाला। प्लेकेटरी। पैसिफाइंग, सूथिंग, एग्रीवेटिंग, कॉन्सिलिएटरी। देखो पैसिफाइंग मतलब शांत करना, अपीज शांत करना, काम शांत, ट्रैंकुलाइजिंग शांत, इसका मतलब भी शांत। एग्रीवेटिंग मतलब उकसाने वाला। एग्जास्परेटिंग मतलब बहुत चिढ़ाने वाला। और क्या है? प्रोवोकेटिंग, प्रोवोकिंग मतलब उकसाने वाला। इनफ्लेम भड़काना। हरासिंग वही हरास करना, परेशान करना। कॉन्सिलिएट क्या है? कॉन्सिलिएटरी मतलब मेल मिलाप। मोलिफाइंग क्या कह सकते हो? शांत करना। और क्या है? रिकॉन्सिलियिंग मतलब सुलह करना। प्लेकेटरी क्या बताना है? एंटोनिम्स। प्लेकेटरी क्या बताना है? सिनोनिम। इसका मतलब शांत या मनाने वाला। पैसिफाइंग शांत नहीं, ये भी नहीं। कॉन्सिलिएटरी नहीं। एग्रीवेटिंग सी वाला ऑप्शन सही होगा ना। सी वाला सही होगा। अगला आप लोग बताइए, तब तक पानी पीता हूँ मैं। क्या है? फुलसम क्या बताना है? एंटोनिम्स। फुलसम मतलब होता है जैसे कह सकते हो चापलूसी, चापलूसी भरा ना। क्या है ऑप्शन? ओवरडन, सिंसर, एक्सेसिव, लेविश। ओवरडन मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा। गाना सुनिए ना, जरूरत से ज्यादा। हुआ ना तुम्हारा, कौन सी मूवी का है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक्सेसिव मतलब क्या है? अत्यधिक। एक्सेसिव मतलब क्या होता है? अत्यधिक। ठीक। इग्जास एग्जाजरेटेड मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर कहा हुआ। ओवर स्टेट मतलब क्या होता है? हाँ यही, इसका क्या है? सिनोनिम मतलब वही, बढ़ा चढ़ा कर। अनडू मतलब क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा। सिंसर ईमानदार है। जेन्यून है, वास्तविक है। कैंडिड स्पष्ट है। अनफेंड मतलब क्या है? सच्चा है, बनावटी नहीं है वो। एक्सेसिव अत्यधिक। रैम्पट मतलब बहुत फैल, मतलब कह सकते हो बहुत फैला हुआ ना। एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत फैलता हुआ। एग्जॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ओवरवेलिंग क्या होता है इसका मतलब? भारी या अत्यधिक। लेविश मतलब खुलकर खर्च करने वाला। सुम्पटस मतलब क्या होता है? शानदार। ऑपुलेंट क्या है? बहुत अमीर है भाई। एक्स्ट्रावैगेंट बहुत खर्च करता है। प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में उसके पास पैसा ही पैसा। देखो फुलसम, फुलसम क्या बताना है मुझे? एंटोनिम्स। ये होगा? होगा? नहीं होगा मेरे हिसाब से कि होगा। सिंसर, जेन्यून हो सकता है ना।
इसका मतलब होता है, क्या होता है, चापलूसी करना। ये नहीं, ये नहीं, बी वाला ऑप्शन सही होगा, फुलसम। क्या होगा, बी, सिंसर। इसका एंटोनिम बताना था ना। हाँ, सिंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला क्या है, अपोजी। इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स। इसका मतलब क्या होता है, चरम बिंदु कह सकते हो, स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में है, पीक पे है, नादिर है भाई सबसे नीचे है, और क्या है, बेस में है। एक फोन आ फोन आ गया था। देखो, अपोजी, इसका मतलब क्या होता है, चरम बिंदु। स्टार्ट होगा, नहीं होगा, नादिर नहीं, बेस नहीं, क्या फिर होगा, पीक होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन ना। हम्म। अगला, मेंडेसियस। मेंडेसियस क्या बताना है, एंटोनिम्स। मेंडेसियस मतलब क्या होता है, झूठा, डिसऑनेस्ट, मतलब डिसीटफुल। क्या, डिसीटफुल मतलब क्या होता है, वही धोखा। ट्रीचरस, ट्रीचरस जानते हो क्या होता है, विश्वासघात। अनट्रूथफुल मतलब असत्य ना। अनस्क्रोपलस मतलब क्या होता है, अनक्रोपलस बेईमानी करना। डुप्ली डुप्लीसियस, डुप्लीसियस मतलब कपटी। कनिंग, चालाक। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट मतलब क्या है, धोखाधड़ी। ट्रूथफुल जानते हो, सत्यवादी। डिसीटफुल, छल, मतलब वही डिसऑनेस्ट। ये होगा, नहीं होगा, इसका क्या बताना, एंटोनिम्स। मेंडेसियस, मेंडेसियस मतलब भी झूठा होता है ना, तो ये तो नहीं होगा ना, ये भी होगा ना, ये होगा। ट्रूथफुल, सी वाला ऑप्शन। कौन सा, सी। अगला क्या है, नॉन चैलेंज, मतलब इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स। इसका मतलब क्या होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है ना, बेपरवाह, अनएक्जियस, टेंस, वरीड, केयर फ्री। ठीक, एंग्जियस मतलब जानते हो, चिंतित। टेंस मतलब तनाव, तनावग्रस्त। वरीड, चिंतित। केयर फ्री मतलब बेफ्रिक है भाई, ये तो। इंसोसिएंट, ये काफ़ी बार आया हुआ है, ये मुझे लगता है इसमें भी आया है, सीजीएल में भी आया है। इंसोसिएंट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। लापरवाह या बेपरवाह। ब्लिथ मतलब क्या होता है, बेफ्रिक, हल्का फुल्का या बेफ्रिक। नॉन चैलेंट भाई, बेपरवाह है भाई। इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स। नॉन चैलेंट, एनेक्जियस नहीं, टेंस नहीं, वरीड नहीं, केयर फ्री। डी वाला ऑप्शन। अगला, क्विक्जोटिक, बहुत बार आया है ना, क्या होता है, क्या बताना है, एंटोनिम्स। इसका मतलब अव्यवहारिक। क्या है, रोमांटिक, विजनरी, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक। रोमांटिक जानते हो, विजनरी मतलब दूरदर्शी, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक है, यूटिलिटेरियन मतलब क्या होता है, उपयोगी है, सेंसिबल, सेंसिबल मतलब समझदार, डाउन टू अर्थ मतलब डाउन टू अर्थ है कोई चीज़, रियलिस्टिक है मतलब यथार्थवादी, आइडियलिस्टिक आदर्श, इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक। यूटोपिया भाई बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना, यूटोपिया मतलब ये कह सकते हो, यूटोपिया अत्यधिक आदर्शवादी जिसको कहते हैं ना। क्विक्जोटिक जानते हो, देखो क्या बताना है, क्विक्जोटिक का मुझे एंटोनिम्स बताना है भाई। क्या है, एंटोनिम्स। रोमांटिक होगा, नहीं होगा, विजनरी नहीं, सी वाला, प्रैग्मेटिक, सी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा ना। अगला बताइए आप लोग, क्या है, सिनोनिम्स बताना है किसका, इम्प्लीकेबल। क्या है ऑप्शन, सॉफ्ट है, अनयील्डिंग है, फ्लेक्सिबल है, जेंटल है। इम्प्लीकेबल मतलब क्या होता है, अटल। सॉफ्ट है, अनयील्डिंग मतलब ना झुकने वाला, एडामंड, अड़ियल है भाई, ऑब्स्टिनेट जिद्दी है, रिजिड कठोर, स्टबर्न जिद्दी है, स्टीट फास्ट मतलब अटल है, दृढ़, रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल मतलब अनुकूल है, मेलिएबल
कह सकते हो जिसको ढाला जा सके, पैलिएबल प्लीएबल सॉरी प्लीएबल लचीला, इल्डिंग मतलब झुकने वाला, इलास्टिंग इलास्टिक मतलब क्या है, लचदार, जैसे इलास्टिक नहीं होता है, लोचदार कह सकते हैं, एकोमोडेटिंग मतलब सहयोगी, जेंटल मतलब क्या होता है, सौम्य कोमल, टेंडर कोमल, बिनाइन हानि रहित, बेनोवलेंट मतलब परोपकारी, एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार, इम्प्लीकेबल अटल। इसका क्या बताना है, सिनोनिम, सॉफ्ट नहीं, फ्लेक्सिबल जेंटल, बी वाला, कौन सा, अनयील्डिंग, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला ऑब्स्क्यूज और सिक्यूअस का क्या बताना है, एंटोनिम्स, काफी बार आ चुका है ना। ऑब्स्क्यूअस मतलब क्या होता है, चापलूसी। ऑप्शन असर्टिव, सबमिसिव, फ्लैटरिंग, सर्वाइल। देखो, असर्टिव कॉन्फिडेंट फोर्सफुल। देखो, असर्टिव क्या होता है, जिसको कह सकते हो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट है वो और फोर्सफुल है मतलब प्रभावशाली। सबमिसिव काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ, मतलब विनम्रता से मान जाने वाला, उसी को बोलते हैं सबमिसिव। ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। कॉम्प्लेंट मतलब मानने वाला। यील्डिंग मतलब झुकने वाला। डोसाइल क्या होता है, सीधा साधा, हम्बल विनम्र। फ्लैटरिंग क्या है, फ्लैटरिंग भाई चापलूसी करने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसात्मक। एडुलेटरी चापलूसी करने वाला। लॉडेटरी प्रशंसा करने वाला। इनग्रेटी इनग्रेसिएटिंग मतलब क्या होता है, क्या होता है, लुभावना। प्रेजवर्दी जानते हो, प्रशंसा, प्रशंसा योग्य हो। सर्वाइल चापलूस। सबसर्विएंट मतलब क्या होता है, उसी के अधीन है। ऑब्स्क्यूअस मतलब क्या है, चापलूसी। स्लेविश कह सकते हो, अंधभक्त ना। फोनिंग मतलब क्या होता है, क्या होता है ये, चापलूसी करना। डिफरेंशियल क्या होता है, बहुत सम्मान से झुक जाने वाला, झुकने वाला ना। साइकोफैंटिक ये भी होता है चापलूसी। देखो, ऑब्स्क्यूअस क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है किसका, ऑब्स्क्यूअस। सबमिसिव नहीं होगा, फ्लैटरिंग, सर्वाइल, असर्टिव सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला सुपोर्फिक एंटोनिम्स बताना है किसका, सुपोर्फिक। सुपोर्फिक मतलब ये कह सकते हो कि जैसे नींद, नींद आ जाए मतलब नींद लाने वाला कह सकते हो ना। स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजक। इनकरेजिंग इनकरेजिंग मतलब क्या है, उत्साह बढ़ाने वाला। इनविगोरेटिंग इसको कह सकते हो ताजगी देने वाला ना। प्रोवोक जानते हो, उकसाना। प्रोकेशन ये भी जानते हो, भड़काना। एराउज मतलब जगाना। ड्रोजी मतलब, ये तो कोई हर कोई जानता है, मतलब जमुआई, स्लीपी में है। सोम क्या है, सोमनोलेंट मतलब निंदा में है, निंद्रा में है। और लेथार्जी मतलब एकदम हाँ सुस्ती में है भाई, उठ काम कर रहा हूँ। स्लीप इंड्यूसिंग मतलब नींद लाने वाला। सेडेटिव मतलब क्या कह सकते हो, शांत करना, मतलब जो नींद लाने वाली दवा नहीं होती उसी को बोलते हैं। सूथिंग मतलब क्या कह सकते हो, शांत करने वाला। काम है, ट्रैंकुलाइजिंग है, डिप्रेसेंट है मतलब उदासी लाने वाला, ये है अच्छा वर्ड है। सोपोर्फिक की क्या बताना है, एंटोनिम्स। ड्रोजी नहीं, एंटोनिम्स बताना है भाई। स्लीप इंड्यूसिंग, स्टिमुलेटिंग, पहला वाला ऑप्शन। कौन सा, पहला वाला। प्रोफिसस का क्या बताना है, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, अनुकूल या शुभ। ऑप्शन डाउटफुल, हार्मफुल, फेवरेबल, अनलकी। हार्मफुल जानते हो, डेंट्रीमेंटल हार्मफुल, डेलिटेरियस हानिकारक। पेरिलस जानते हो, जोखिम। नॉक्सियस हानिकारक, एडवर्स जानते हो। देखो, फेवरेबल मतलब फेवरेबल है, अनुकूल है। प्रोपिसस
क्या है? शुभ है। एसपीएस शुभ है मतलब मंगलमय है। बेनिफिशियरी मतलब क्या है? लाभकारी है। एडवेंचरस एडवेंचरस। प्रोफिशस मतलब शुभ है, मंगलमय है ना। अनलकी है भाई वो। इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ है। लकीनेस मतलब के अंदर लकी नहीं है, मतलब बदकिस्मत, इल फेटेड मतलब क्या है? दुर्भाग्य है, उसका दुर्भाग्य है। एकर्स्ट एकर्स्ट मतलब क्या होता है? वही दुर्भाग्य है मतलब, हाँ दुर्भाग्य कह सकते हो ना। देखो प्रोपिशस, इसका क्या बताना? सिनोनिम्स। किसका? प्रोपिशस। डाउटफुल होगा नहीं, प्रोफिशस डाउटफुल नहीं होगा, हार्मफुल नहीं, अनलकी भी नहीं, क्योंकि तीनों सेम दिख रहा है। फेवरेबल, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला एंटोनिम्स बताना है। क्या है? ओप्यून ओप्यून ओप्यून। इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। किसका? ओप्यून मतलब विरोध करना कह सकते हो। क्वेश्चन, डिफेंड, डिस्प्यूट, चैलेंज। डिफेंड मतलब क्या होता है? बचाव करना। सेफ गार्ड वही मतलब सुरक्षा करना। अपहोल्ड समर्थन करना, मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना। डिस्प्यूट विवाद, झगड़ा, लड़ाई। स्क्वेबल मतलब थोड़ी मोड़ी लड़ाई। रैंगल बहस या झगड़ा। कंटेंशन मतलब विवाद है। आर्गुमेंट बहस है। क्वेरल लड़ाई झगड़ा। डिबेट जानते हो। चैलेंज चैलेंज करना। ओपेग क्या बताना है? एंटोनिम्स, इसका मतलब विरोध करना। क्वेश्चन, डिस्प्यूट, चैलेंज, तीनों सेम दिख रहा है, डिफरेंट। इसमें देख रहे हो लगभग लगभग तीन ऑप्शन सेम है, एक डिफरेंट है। आप लोग देख रहे होंगे। आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा कंटेंट, मेरे पढ़ाने के स्टाइल अगर आप अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे और अच्छा वीडियो इससे ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट के साथ मैं आपको पीडीएफ मतलब क्लास ले सकूं। जो आप कहेंगे कि इस पर क्लास बनाइए, इस पर क्लास लाइए, मैं उस पर क्लास जो है बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा, लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी मेरी। चलो इसका क्या है? सिनोनिम बताना। इल्यूमिनेट। किसका? इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मतलब क्या है? हटाना कह सकते हो। एक्सप्लेन, डार्कन, डिस्ट्रॉय, हाइड। क्या है? इल्यूमिनेट। इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स। क्या है मतलब, क्या कह सकते हो? स्पष्ट करना या रोशनी करना या एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है। ये एक्सप्लेन, डार्कन, ये देखो तीनों नहीं सेम दिख रहा है। ये क्या है? एक्सप्लेन। ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाना। मतलब क्या है? इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट नहीं, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट उसी से बना है ये वर्ड ना। डिस्ट्रॉय जानते हो क्या होता है? नष्ट करना। डेमोलिश नष्ट कर देना, ध्वस्त करना। एनिलिएशन मतलब पूरी तरह से क्या करना? नष्ट करना। डिवास्टेट मतलब क्या होता है? तबाह करना। इरेडिकेट जड़ से मिटा देना भाई। ओब्लिटरेट मतलब क्या होता है? पूरी तरह से मिटा देना। कौन सा? ये देखो तीनों एकदम सेम दिख रहा है, पहला वाला सही होगा। ठीक, ऑप्शन देखकर ही पता चल जा रहा है इसमें कि हाँ यही वाला ऑप्शन जरूर होगा, और इसके बाद इसके सिवाय और कोई होगा ही नहीं। डिम्यूर, इसका क्या है? एंटोनिम्स। डिम्यूर मतलब क्या होता है? आपत्ति करना। एग्री दिया है, अपोज दिया है, ऑब्जेक्ट, रेसिस्ट। देख रहे हो ऑप्शन कैसे दिया है? अपोज जानते हो क्या है? विरोध या आपत्ति करना ना। ऑब्जेक्ट आपत्ति करना। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या है? विरोध करना। विथ स्टैंड मतलब सामना करना, डट कर सामना करना। कम्बेट जानते हो? लड़ाई झगड़ा मारपीट। हिंडर क्या होता है? बाधा डालना। और डिफाई मतलब क्या होता है? चुनौती देना। डेमोर क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है भाई। डेमोर को क्या बताया? आपत्ति करना। क्या होगा? अपोज, ऑब्जेक्ट, रेसिस्ट, तीनों भाई ए वाला ऑप्शन। कौन सा? ए वाला। जैनी, वो जेनी। इसका क्या बताना? सिनोनिम्स जैनी का।
जेनी जेनी मतलब क्या होता है, ये कह सकते हैं बहुत अजीब सा ना, या मजाकिया, मजाकिया या कह सकते हो सन की। ऑप्शन सेंसिबल है, विचार है, क्लोनिस है, इसेंट्रिक है। जना भाई, जेनी भाई। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब क्या है, विवेकपूर्ण। सगासियस बहुत बार लिखा चुका भाई। प्रूडेंट समझदार है, ज्ञानी है वो। रिजनेबल जानते हो। रेशनल तर्कसंगत है। विजार्ड विचित्र। इसेंट्रिक सनकी है वो। पेक्यूलियर अजीब है। स्ट्रेंज जानते हो। फ्रेंकिस जानते हो, क्या जानते हो, वट विचित्र है। क्लोनिस क्या है, बहुत क्लोनिस है। कॉमिक हास्यपद है। awkward क्या है, भद्दा है। वल्गर अश्लील है। अनकाउथ असभ्य है। क्लमजी भिड़ंगा है। प्रोटेक्स विचित्र है। एसेंट्रिक सनकी है। जेनी, जेनी क्या बताना है मुझे, एंटोनिस बताना है। अब देखो ऑप्शन पे मैं तुरंत आ रहा हूँ, कैसे आता हूँ देखो। ये तीनों सेम नहीं दिख रहे हैं, सीधा आ गया ऑप्शन ना। विजार्ड कहाँ से होगा भाई, क्लोनिस कहाँ से होगा, एसेंट्रिक कहाँ होगा, एंटोनिस बताना है ना, सेंसिबल हो जाएगा। इसको ये, इसको इसका मतलब ना पता रहे फिर भी ये तीनों देख कर अगर पता है तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे पहले वाले तुरंत। 2 स्लाइड बना दिया हूँ उसका। क्या है गैरुलस का सिनोनिम्स, गैरुलस जानते हो भाई, बहुत बतूनी है। टाक्टेटिव है, रिचर्ड है, साइलेंट है, लिसन है। टाक्टेटिव बहुत बतूनी है, लोक्यूशियस बतूनी है, परबोस बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वैल्यूएबल बहुत बोल रहा था भाई, रिजर्व कम बोलने वाला, रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, टेस्टन बहुत कम बोलने वाला, अनकम्युनिकेटिव मतलब बातचीत ना करने वाला, क्वाइट शांत है, साइलेंट लिसन है। देखो रिजर्व नहीं होगा, ना साइलेंट ना लिसन। टाक्टेटिव पहला दिखाई दे रहा है। इंसिसेंट एंटोनिम्स बताना है। इसका मतलब क्या होता है, निरंतर, बिना रुके। कांस्टेंट है मतलब लगातार है। कंटिन्यूअस लगातार है, निरंतर। परपेचुअल सदा चलने वाला। अनईजिंग मतलब ना रुकने वाला। अनसीजिंग परसिस्टेंट भाई लगातार है। कंटिन्यूअस है, परमानेंट है, रेजोल्यूट है मतलब दृढ़ है। सीजलेस लगातार। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर होने वाला ना। परपेचुअल मतलब हमेशा रहने वाला। देखो इंसिसेंट मतलब क्या बताना है, एंटोनिम्स। कांस्टेंट होगा नहीं, सीजले नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कह सकते हो सीजल में सिनोनिम्स आसान आया, कह सकते हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना। पिक्वेंट एंटोनिम्स बता, ब्लैंड, स्पाइसी, जेस्टी, टार्ट। सीपीओ में आ चुका है भाई ये तीनों मैं सीपीओ करा दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सीपीओ में तीनों भाई आया है, चेक कर लीजिएगा। पिक्वेंट क्या है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताना है मुझे ना। पिक्वेंट मतलब कोई नहीं जानता भाई, क्या होता है, चटपटा, ब्लैंड फीका या बेस्वाद, इंस्पायर्ड फीका है, टेस्टलेस है, स्टेल मतलब बासी, स्पाइसी है बहुत, चेस्टी मतलब खट्टा है, टैंजी, टैंजी मतलब खट्टा या चटपटा। ये भी आया ये और ये टार्ट तीखा या खट्टा सा। सोर जानते हो भाई, खट्टा है, एसिडिक है ना। देखो पिक्वेंट का क्या बताना है मुझे, एंटोनिम्स। स्पाइसी, टेस्टी, टार्ट, ब्लैंड। पहला वाला ऑप्शन तन से पूछो क्योंकि इसी पर पूछा गया था। इंट्रांसिजेंट इसको मैं किस में कराया हूँ, सीजल में आया है क्या ये, इस बार ये सीजल में आया, इसी बार सब में इसी बार में है। और इसको शॉर्ट में भी मैं करा दिया हूँ। मतलब इसका होता है ना झुकने वाला, विलिंग, कॉम्प्लेंट, स्टबन, सबमिसिव।
देखो, बिलिंग जानते हो, इच्छुक। कंप्लेंट मतलब क्या होता है, मानने वाला। ओबडियंट आज्ञाकारी है। डोसाइल है मतलब सीधा साधा है। एमनेबल मानने योग्य। ट्रैक्टेबल कह सकते हो बस में, मतलब बस में आने वाला। एल्डिंग मतलब झुकने वाला। स्टबर्न जिद्दी। ऑब्स्टिनेट है वो भाई। एडमंड जिद्दी है। अनएल्डिंग क्या है, झुकने वाला नहीं है। हेड स्ट्रॉन्ग है भाई, जिद्दी है बहुत। सबमिसिव मतलब क्या होता है, अधीन, झुकने वाला ना। इंट्रांसिजेंट क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। इसका इंट्रांसिजेंट बिलिंग होगा नहीं। कंप्लेंट नहीं। स्टबर्न सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या है, पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड को क्या बताना है, एंटोनिम्स। किसका, पल्क्रिट्यूड। इसको कह सकते हो सुंदरता भाई। ग्रेस अगलीनेस। चार्म ब्यूटी। ऑप्शन देख रहे हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। ग्रेस। कॉमलीनेस मतलब क्या है, सुंदर है। एलिगेंस सुंदर है। रिफाइनमेंट है मतलब क्या है, मतलब इसको रिफाइनमेंट मतलब ये कह सकते हो, जैसे एसी फ्रीज नहीं लगा रहता है कि कुछ चीज़ ठंडा करता है, मतलब ना खूब अच्छा सा ठंड जो ठंडा करता है, जैसे एसी फ्रीज, उसी को बोला जाता है शायद। चार मतलब आकर्षक है। डिग्निटी मतलब गरिमा है। अगलीनेस मतलब क्या है, भद्दा है। हिडियोसनेस बहुत भद्दापन है। अनअट्रैक्टिवनेस है मतलब उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस है। रिपल्सिव है, क्या है, बहुत ही रिपल्सिव, घृणास्पद। चार्म आकर्षक, ब्यूटी है। पल्क्रिट्यूड क्या बताना है, एंटोन अच्छा है भाई। इसको मैं उसमें भी शॉर्ट में भी करा दिया हूँ। देखो, ग्रेस होगा नहीं, ये नहीं। अगलीनेस साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका एंटोनिम्स। अगला, इनकॉरिजिबल क्या होता है, जिसको सुधारा ना जा सके ना। इसका क्या बताना, एंटोनिम्स। क्रोनिक जानते हो, पुराना। परसिस्टेंट लगातार। इंसिस्टेंट अभी बता रहा हूँ, लगातार। इनवर्टरी इनवर्टर रेट क्या होता है, पुराना। रेगुलर है बहुत। स्टडी है मतलब स्थिर है। कॉन्टिन्यूस है। डीप रूटेड। डीप रूटेड मतलब क्या है, मतलब हाँ डीप है, एकदम गहराई से है। हैबिचुअल है। रिक्लेमेबल है मतलब कह सकते हो फिर से प्राप्त। रेडीमेबल है मतलब रेडीमेबल नहीं होता है जो रेडीमेबल, मतलब ये कह सकते हो जैसे बुनाया जिसको जा सके, रेडीमेबल ना बोलते हैं, रेडीमेड वही। रिकवरेबल है मतलब रिकवर किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकने वाला। रिट्रीएबल है मतलब रिट्रीएबल किसको बोलते हैं, वापस जिसको लिया जा सके ना। रेस्टोरेबल जानते हो, रेस्टोर नहीं होता है मतलब पुनः स्थापित कर देना। सल्वेजेबल सल्वेजेबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बचाया ना, मतलब बचाया जा सके जिसको ना। रेक रेक्टिफिएबल इसको किसको बोलते हैं, इसको रेक्टिफिशिएबल। रेक्टिफाइड मतलब क्या होता है, मतलब जिसको फिर से हासिल किया जा सके आराम से। और क्या है, रिगेन एबल मतलब इसको कह सकते हो जैसे रिगेन एबल मतलब जिसको फिर से हासिल किया जा सके। इसको रेक्टिफाई क्या होता है, सुधार ना। मतलब इसका रेक्टिफाई मतलब जिसको सुधारा जा सके। ठीक, देखो इनकरेजिबल इसको क्या बताना है मुझे, एंटोनिम्स। क्रोनिक होगा नहीं। डीप रूटेड होगा नहीं। हैबिचुअल भी नहीं होगा, नहीं होगा। रिक्लेमेबल होगा ना। ये कौन सा, डी वाला। डी वाला होगा, हाँ डी वाला होगा, ये तीनों नहीं होगा। अगला, क्या बताना है, लुमिनियस जानते हो, सिनोनिम्स। लुमिनियस क्या होता है, चमकदार। डल है एकदम, फीका। मोनोटोनस क्या है, नीरस मतलब मोनोटोनस। ऑर्डिनरी साधारण। ग्लूमी
ग्लूमी है भाई, उदास है, सोम्बर, गंभीर। डिम है, ओपेक है, रेडिएंट। ओपेक अपारदर्शी, ऑब्सक्यूर अस्पष्ट, अर्केन रहस्यमयी, एम्बिगुअस अस्पष्ट है, मर्की है, अंधकार, धुंधला है, हेजी धुंधला है, रेडिएंट चमकदार है, डैजलिंग है मतलब चकाचौंध करने वाला, बीमिंग तेज चमकता है भाई। लुमिनियस क्या होता है, सिनोनिम्स। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? सॉरी, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्जिगुअस शॉर्ट में बता चुका हूँ, ये देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में भी बताया हूँ। जितने भी लेटेस्ट अच्छे अच्छे वर्ड है मैं उसको निकाल के जो है शॉर्ट में एकदम बढ़िया इमेज के दार बताया हूँ। आप लोग शॉर्ट अगर लेटते वक्त ऐसे ऐसे, जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब बेनिफिट होगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर आप बताएंगे जो मैं क्या नाम है ब्लैक बुक की जो एक सीरीज स्टार्ट किया था, अगर नए स्टूडेंट जो है उसको कमेंट में बोलेंगे कि हाँ भैया वो सीरीज अगर आपको पसंद है एक वीडियो देखना, तो मैं वो सीरीज स्टार्ट करूँगा। जिससे क्या होता है, जो नए वर्ड हैं उन मतलब कि वर्ड को याद करना जिसको कठिनाई होती है, तो उसको इमेजदार मैं स्टार्ट पढ़ा दूंगा, तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये भी, इसको भी जो जो आपको वर्ड ना आ रहा है उसको नोट डाउन करते जाइए, देखिए आप भी एक दिन आपको सब वर्ड याद होने लगेगा। बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, एक दिन आपको भी पूरा याद हो जाएगा। क्या एग्जीगुअस मतलब क्या होता है, बहुत कम। इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स। स्कैंटी है, ह्यूज है, एक्सेसिव, एविडेंट है। साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। ऑप्शन बहुत बढ़िया दिए थे भाई, सीजीएल वालों में देख रहे हो, ऑप्शन सीधा पहुंचो। मीगर है, कम, स्कार्स जानते हो कम है, इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट है, डिफिशियंस है, ह्यूज है, जिजेंटिक है, विशाल है, क्लोजल बहुत विशाल है, नॉर्मस बहुत अधिक बहुत ज़्यादा विशाल है, इमेंस अत्यधिक है, मैसिव है, ट्रेमेंडस है मतलब बहुत ज़बरदस्त है, एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, रैम्पट फैला हुआ है भाई बहुत ज़्यादा, एक्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब फिजूल खर्ची कह सकते हो, इनऑर्डिनेंट मतलब असमान रूप से अधिक, सुपरफ्लूअस है भाई, एविडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है, कॉपियस है, बाउंटीफुल प्रचुर मात्रा में, कॉपियस मतलब कह सकते हो हाँ, खुला खुला या विशाल है मतलब है। एग्जीगोस क्या बताना है मुझे, सिनोनिम्स। एग्जीगोस बहुत कम है, क्या होगा, ये तीनों होगा नहीं होगा, स्कैंटी साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, ज़्यादा आगे इधर उधर करने की बात ही नहीं है। अब्रोगेट का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना, एंटोनिम्स। किसका, एब्रोगेट। अब्रोगेट मतलब क्या होता है, अब्रोगेट मतलब क्या होता है, रद्द करना। क्या बताना, एंटोनिम्स। एबोलिश होगा, रिवोक होगा, अपहोल्ड या एनुअल। अबोलिश जानते हो, समाप्त करना। इरेडिकेट जड़ से मिटा देना। एलिमिनेट हटा देना। रिपील करना मतलब कानून रद्द कर देना। टर्मिनेट समाप्त कर दिया, नलीफाई कर दिया भाई, जाओ अमान्य कर दिया तुम्हें। रिवोक क्या, वापस ले लिया, रद्द कर दिया। रिसाइंड मतलब रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। विथस्टैंड मतलब वापस ले लिया। अपहोल्ड क्या है, अपहोल्ड मतलब कह सकते हो समर्थन। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, कन्फर्म कर दिया भाई। मेंटेन है, डिफेंड है मतलब बचाव, रक्षा करना। एनुअल मतलब निरस्त करना। अब्रोगेट क्या बताना है, एंटोनिम्स। किसका, एब्रोगेट। अबोलिश होगा, इसका मतलब क्या होता है, रद्द करना। क्या होगा, ये तीनों होगा। अपहोल्ड साथ साथ दिखाई दे रहा है, ये तीनों नहीं होगा। प्रिजर्व, मेंटेन, कन्फर्म, डिफेंड ना। रद्द करना मतलब अपहोल्ड मतलब समर्थन करना, काम करना। हैफेजर्ड बहुत बार आया है, सिनोनिम्स बताना है ना। हैफेजर्ड मतलब क्या होता है, बेतरतीब या बिना योजना के। ऑर्गेनाइज, इंटेंशनल, रैंडम, प्लान। ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना, सिस्टमेटिक है, मेथोडोडिकल है मतलब योजना है, वेल प्लान है, डिसिप्लिन में, ऑर्डिनरी है। क्या है, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, रैंडम रैंडमली नहीं बोलते हैं, रैंडमली, प्लान प्लान है उसके अंदर। क्या बताना है, सिनोनिम्स। ऑर्गेनाइज होगा नहीं, इंटेंशनल बिना तैयारी के है भाई, रैंडम है, ये नहीं होगा ना। अगला रिवरेंस क्या बताना है, एंटोनिम्स।
किसका? रिवरेंस। रिवरेंस मतलब क्या होता है? आदर, रिस्पेक्ट, डिवोशन, कंटेम्प्ट, वर्शिप। साफ साफ दिखाई दे रहा है। डिवोशन मतलब क्या होता है? भक्ति है। डेडिकेशन, उसके अंदर डेडिकेशन है, समर्पण है। एलिगेंस मतलब निष्ठा है, वफादारी है। फेडलिटी मतलब निष्ठा। फर्वर मतलब उत्साह है। पीटी धर्म के प्रति निष्ठा है। कमिटमेंट है भाई, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध है किसी चीज को लेकर। जील है मतलब उत्साह है। कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार। डिसडेन तिरस्कार। स्कॉन तिरस्कार। डिसरिगार्ड ना माना जाने वाला, मतलब अनदेखी। मौकरी मजाक उड़ाना। डिसरिस्पेक्ट करना। डेरिजन उपहास। ओडियम अच्छा वर्ड है भाई, नफरत। वर्शिप पूजा करना। रिफरेंस का क्या बताना है? रिफरेंस क्या है? आदर, मतलब इसका एंटोनिम बताना है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंटेम्प्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई ना। अगला, इनकैंडिसेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स। इसका मतलब इनकैंडिसेंट मतलब चमकदार। डस्की, रिस्प्लेंडेंट, ग्लिटरिंग, फलगेंट। डस्की मतलब मटमैला है। शैडोइंग मतलब क्या है? शैडोइंग मतलब शैडोइंग नहीं होता, मार्की अंधकार है। शैडो होता है ना, छाया क्या बोलते हैं। ग्लूमी अंधकार है। डार्क है, डिम है। रेस्प्लेंडेंट मतलब है अत्यंत चमकदार। स्प्लेंडिड शानदार। लुस्ट्रस चमकीला है भाई। रेडियंट, रेडियंट नहीं बताया था अभी, चमकीला चमकदार। डैजलिंग चकाचौंध कर देना। गॉर्जियस भाई शानदार है। ग्लोरियस शानदार है। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग किसको बोलते हैं? ग्लिस्टरिंग, ग्लिस्टनिंग, ग्लिस्टनिंग है ना, मतलब क्या है? जो चमचमाता हुआ है। ग्लिटरिंग मतलब ग्लिटरिंग नहीं, झिमझिमाना वाला है वही, झिलमिलाता हुआ ना। सिम्बरिंग मतलब हल्की हल्की चमक। स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मतलब कह सकते हो यही इसका सिनो, ये सेम मतलब झिलमिलाता हुआ एकदम, झिलमिल। ग्लीमिंग दमकता हुआ भाई, एकदम दमकता धमकता हुआ पहनकर साड़ी वो लोग आ रहे हैं, शादी जैसे आपकी हो रही है। शाइनिंग, शाइनिंग, शाइनिंग जानते हो? पॉलिश, पॉलिश मारा हुआ है। फलगेंट मतलब एकदम चमकीला है। रिस्प्लेंडेंट मतलब चमकीला है, कह सकते हो दीप्तिमान जिसको ना। क्या है? इनकैंडिसेंट, इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स, चमकदार। ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा इधर उधर सोचने की बात ही नहीं है। जिसको ना याद रहेगा वो भी भाई ऑप्शन सब मार के चला है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। रिबेलियस, इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स। किसका? रिबेलियस। एक मिनट में पानी ले लेता हूँ, तब तक आप लोग आंसर बताइए। हाँ, क्या है रिबेलियस? रिबेलियस क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स। इसका मतलब क्या होता है? विद्रोह ना, विद्रोह करना। क्या है ऑप्शन? सबमिसिव है, ओबीडियंट है, डिसोबीडियंट, एग्रीएबल है। विद्रोह, सबमिसिव विनम्रता से मान जाने वाला। ओबीडियंट है, जानते हो आज्ञाकारी है। कॉम्प्लेंट मानने योग्य। मीक नम्रता है। एल्डिंग झुकने वाला है। सबसर्वियंट अत्यधिक मतलब उसी के अधीन है, हम्बल है भाई। ओबीडियंट आज्ञाकारी। डिसोबीडियंट मतलब वो आज्ञाकारी नहीं है। रिबेलियस विद्रोही। रिकाल्सिट्रेंट काफी बार आ चुका है, मैं बता भी चुका हूँ, नाज्ञा मानने वाला। फ्रैक्सस मतलब नाज्ञाकारी। ऑब्स्टिनेट जिद्दी, स्टबर्न जिद्दी। एग्रीएबल मतलब एग्रीएबल समझौता है जो है नहीं, एग्रीएबल बोलते हैं वही। रेबिलियस क्या बताना है? सिनोनिम्स। किसका? रेबिलियस। सबमिसिव होगा
नहीं, ओबीडियंट भी नहीं होगा, एग्रीएबल है, डिसओबीडियंट। सी वाला साफ साफ दिख रहा है भाई, सी वाला। इलॉजी, सिनोनिम्स बहुत बार आ चुका है। प्रशंसा, भाषण जिसको बोल सकते हैं। ट्रिब्यूट होगा, क्रिटिसिज्म होगा, इंसल्ट होगा, कंडेमनेशन, साफ साफ दिखाई दे रहा है बताने की जरूरत नहीं। कंडेमनेशन, कमेंडेशन, प्रशंसा, इनकॉमियम अभी बता चुका ना, काफ़ी बार एग्जाम में, मतलब बहुत बार भी ये एडिक्यूटिव बहुत बार पाँच, मतलब क्या है, पूछ चुका है। इनकॉमियम कह सकते हो बढ़ा चढ़ा कर, मतलब जो तारीफ करते हैं। पेंजारी ना, बढ़ा चढ़ा कर जो प्रशंसा, प्रेज, रिस्पेक्ट, सल्यूट। क्रिटिसिज्म, आलोचना। इंसल्ट करना, कंडेमनेशन, निंदा कह दें भाई ना, निंदा। डिनाउंस, निंदा करना। सेंसर, निंदा करना। रेप्रीमेंट, वही क्या, डांटना। रिव्यू, डांटना। कैस्टिगेट मतलब क्या होता है, कड़ी निंदा, ब्लेम करना। ये लॉजिक क्या होगा, सिनोनिम्स। तीनों सेम नहीं दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन ट्रिब्यूट ना, ज़्यादा इधर उधर सोचने की बात ही नहीं भाई, सीधा थर्ड पहले वाले पे आ जाओ। टॉर्पिट्यूड का क्या बताना है, एंटोनिम्स। टॉर्पिट्यूड मतलब क्या होता है, दुराचार। टॉर्पिट्यूड क्या बताना है, एंटोनिम्स। डिप्रेविटी, वाइस, मोरालिटी, सिन। देखो, डिप्रेविटी मतलब दुराचार, इमोरलिटी मतलब दुराचार, करप्शन है। इमोर्टैलिटी है मतलब अनैतिकता है। डिजेनेरेसी मतलब क्या है, पतन हो गया भाई उसका। डिवोचरी, एकदम भाई डिवोचरी है, अय्यास है। वीक, विकेडनेस है, मतलब दुष्टता, वाइस है भाई, उसके अंदर क्या है, अवगुण। मोरलिटी, नैतिकता है। रेक्टिट्यूड, सत्यनिष्ठा है। वर्चुअस हो भाई, बताया है ना, सदाचारी है। डिसेंट, सभ्य है। इंग्रेडिटी, ईमानदारी है। कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस है। अपराइटनेस, ईमानदार है। सिन, बहुत पाप किया है भाई। टॉर्पिट्यूड को क्या बताना है, एंटोनिम्स। किसका, टॉर्पिट्यूड। टॉर्पिट्यूड क्या बताना है, एंटोनिम्स। देखो, डिप्रेविटी, डिप्रेविटी नहीं, वाइस नहीं, सिन नहीं, सेम है। मोरलिटी, साफ साफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोरलिटी। लास्ट, आज का लास्ट क्या है, क्वेश्चन। सिनोनिम्स। वीक, डबियस, कन्विंसिंग, अनक्लियर। फीबल, फ्रेगाइल, इनफर्म, डिक्रेपिट, डाउटफुल, सस्पिशन, फिजी, अनसर्टेन, डबियस, परsuasive, conclusive, credible, decisive, offensive, influential, ambiguous, vague, obscure, nebulous। वर्ड देख रहे हो भाई, इतना अच्छा अच्छा वर्ड मैं ऐड किया हूँ, देख कर आपका मन पसंद, मतलब एकदम मजा आ जाता होगा पढ़ने में कि हाँ यानी टफ, मतलब अच्छा अच्छा वर्ड डाला है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार नहीं, हजारों बार पूछा है। अगर मेहनत मेरी आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो, कोजेंट, इसका क्या होता है, सिनोनिम बताना है, मतलब दमदार है भाई। वीक है, डबियस है, कन्विंसिंग है, क्लियर है। फीबल जानते हो, कमज़ोर है। फ्रेगाइल, कमज़ोर है। इनफर्म है, थोड़ा है कमजोरी में ना। डिक्रेपिट क्या है, बहुत बूढ़ा या कमज़ोर है। डबी, डाउटफुल में, सस्पिशन में। फिजी, अनसर्टेन, डबियस। देखो, परसुएसिव है, क्या है, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग ना मतलब क्या है, विश्वास दिलाने वाला नहीं, कन्विंसिंग, कन्विंस करना। परसुएसिव मतलब प्रभावित करने वाला। कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब क्या होता है, अंतिम प्रमाण ना। क्रेडिबल, विश्वसनीय। डिसीजिव, निर्णायक। इफेक्टिव है भाई बहुत। इन्फ्लुएंशियल, क्या होता है, प्रभावशाली है। एम्बिगुअस, अस्पष्ट है। वैगु, अस्पष्ट है। सदाबहार ये सब है। अस्पष्ट, अस्पष्ट, अनक्लियर। इसका मैं आप लोगों से कमेंट चाहता हूँ, लास्ट वाला आप लोग बताइएगा कमेंट में आंसर क्या होगा। मैं आपको सीजल का जो है सिनोनिम्स करा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं सीजल का, हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन में देखो, मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है।
आप लोग देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ वो कैप करके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना भी सीरियल सिस्टम में आया है ऐसे वो क्या नाम है उसको बनाया हूँ प्लेलिस्ट। एसएससी सीजीएल सीपीयू सीएसएल एमटी, ये जितने भी आए हैं वन वर्ड में डाल दिया हूँ। वो कैम में सब वो सीजीएल सीएसएल जितने भी आए हैं उसमें डाल दिया गया है, प्ले लिस्ट ऐसे बनाया गया है। और मिसपेल्ड का, स्पेलिंग मिस्टेक का जितना आया है उसमें चाहे सीजीएल में हो चाहे सीपीयू में हो, एक में सब में कर दिया गया है। और ऐसे से करके सब प्ले लिस्ट बनाया है। आपको जो चाहिए वो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देखिए। आपके जो अपकमिंग जितने भी 2026 की एग्ज़ाम है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर जो भी वीडियो जिस पर चाहिए आप कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरा वीडियो कराऊंगा। ठीक है, बस आज इतना ही। हाँ, एक बार और, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसका जो है हाफ हुआ है। इसका जो अच्छे अब वर्ड आएंगे वो आगे आपको कल नहीं परसों आपकी क्लास लग जाएगी इसकी। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू। अगर इसमें कोई भी त्रुटि है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट में बता दीजिएगा भैया ये गलती है, ये आप सुधार लीजिए, तो मैं उसको सुधारूँगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। बस आज इतना ही।